ओके, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द rate expression for following reactions, determine their order of the reaction and dimension of rate constant। अब वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे 3NO2 N2O फॉर्म किया, रेट है KNO²। अब रेट एक्सप्रेस किया गया है NO का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, मतलब इसका पावर 2 है। ये होगा इसके ऑर्डर। हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन of the reactant on which rate depends, concentration of the reactant to the power order of the reaction x। तो अभी देखो यहाँ पर रेट इक्वल टू KNO² है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, मतलब कि फर्स्ट वाला रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट वाला रिएक्शन पे डायमेंशन क्या होगा रेट कांस्टेंट का। अब देखो रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या है, रेट डिवाइडेड बाई a टू द पावर x, मतलब कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 है। अब रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट, एंड सेकेंड इनवर्स, ये हुआ रेट का यूनिट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, यहाँ पर A का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होल टू द पावर स्क्वायर, यहाँ पर ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल टू द पावर 1 माइनस 2 लीटर टू द पावर -1 प्लस 2 एंड सेकेंड इनवर्स, मतलब कि यह होगा मतलब के रेट कांस्टेंट का यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के है मोल टू द पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, ये होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट फर्स्ट रिएक्शन के लिए। अब सेकेंड रिएक्शन के लिए देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन पे देखो H2O2 प्लस 3 आयोडाइड प्लस 2H प्लस से क्या फॉर्म किया, 2H2O प्लस 3I माइनस फॉर्म किया। तो यहाँ पर रेट इक्वल टू K इंटू H2O2 इंटू I माइनस। अब देखो H2O2 के ऊपर पावर क्या है, 1 है, I माइनस के ऊपर पावर है 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 1 प्लस 1, मतलब कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है 2। अब हमको पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए ये रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 1, एंड विथ रेस्पेक्ट टू आयोडाइड रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 1, मगर ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 2। तो अब इसका भी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, तो इसका भी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आगे की तरह, मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड टू द पावर -1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होगा। नेक्स्ट है CH3CHO2 मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, रेट है KCH3CHO टू द पावर 3/2। अब CH3CHO के ऊपर 3/2 है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N इक्वल टू 3/2 फॉर थर्ड रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3/2, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, रेट का यूनिट मतलब कि मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर, इसका पावर 3/2। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल टू द पावर 1 माइनस 3/2 लीटर टू द पावर -1 प्लस 3/2 सेकेंड इनवर्स,
मतलब कि ये कैलकुलेट करो तो आएगा मोल टू द पावर 1-3/2 मतलब माइनस हाफ, मोल टू द पावर माइनस हाफ, लीटर टू द पावर प्लस हाफ एंड सेकेंड इनवर्स। ये होगा थर्ड रिएक्शन का यूनिट। फोर्थ में है इथाइल क्लोराइड टू इथेन एंड HCl, रेट है K इंटू इथाइल क्लोराइड। मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इथाइल क्लोराइड का पावर है 1 तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 मतलब कि रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, रेट का यूनिट मोल पर लीटर, सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर 1, मतलब के मोल लीटर इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स होगा यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।